कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय कृषि तकनीकी प्रदर्शनी व स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए सांसद नवीन जिंदल ने कहा, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से पूरी दुनिया को प्राकृतिक खेती का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे रसायन मुक्त खेती अपनाकर अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ी की सेहत और जमीन की उर्वरकता बचाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के तहत 2481 करोड़ रुपए की योजना लागू की है। सांसद जिंदल ने कहा कि खेती अब सिर्फ जीविका नहीं बल्कि एक मिशन और अवसर है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार योजनाएं ला रही है, लेकिन किसानों को भी अपने तौर तरीकों में बदलाव लाना चाहिए। अभी भी बहुत से किसानों को, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए ये 3 दिवसीय ये यहाँ पर जो हम यहाँ पर किसान मेला कुरुक्षेत्र में आयोजन कर रहे हैं, इससे भी इसके बारे में उनको बहुत पता होगा। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री भी प्राकृतिक खेती के बारे में समय समय के ऊपर अपने भाषणों के अंदर इसके बारे में इसका जिक्र करते रहते हैं, इसके बारे में बोलते रहते हैं, इसको प्रोत्साहित करते रहते हैं। संसद के अंदर भी जो है इसके बारे में मैंने बहुत सी बार उठाया है। आचार्य देवव्रत जी और डॉक्टर हरिओम, ये भी और अन्य बहुत से ऐसे सैकड़ों लोग पूरे देश के अंदर पूरे काम कर रहे हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये आज के वक्त की मांग है कि हम जो चीज़ हम खा रहे हैं, जो अन्न हम खा रहे हैं, चाहे हम गेहूं खा रहे हों, चावल खा रहे हों, जो हम सोचते हैं कि ये हमें ताकत देगा, इसके अंदर जो रासायनिक खेती के माध्यम से जितने इसमें कीटनाशक डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड डाले जाते हैं, उससे इसके अंदर बहुत से हार्मफुल एलिमेंट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, जहरीले तत्व इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने खान पान को सात्विक के साथ साथ इसको हम पौष्टिक भी बनाएं, और वो उसका एक ही उसका जवाब है, एक ही उसका तरीका है कि हम प्राकृतिक खेती, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग, और प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में भी फ़र्क है। जैविक खेती के अंदर 10 गुना ज़्यादा उसके अंदर देसी खाद डालनी पड़ती है, जबकि प्राकृतिक खेती के अंदर इसको बहुत ही साइंटिफिक ढंग से इसको बनाया गया है, साइंटिफिक ढंग से, और बहुत कम गोबर से इसके अंदर बहुत सी नई तकनीकों का इस्तेमाल करके इसको किया गया है, जिससे ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है और उपज भी। आज हम यहाँ बहुत से हम अपने किसान भाइयों से मिले जिनको कि अवार्ड्स भी मिले। वो अब कई सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती करके वो इतने निपुण हो गए हैं कि उनकी जो उपज है, जो लोग रासायनिक खेती करते हैं उसके मुकाबले उनकी उपज उतनी ही है, उससे कम नहीं है, जबकि खर्चा उससे उनका आधे से भी कम है। तो खर्चा कम है और इसके ऊपर किसी के ऊपर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो वो हम ये कहते हैं कि हर किसान प्राकृतिक खेती के लिए जो भी उसको आवश्यक है वो उसके लिए आत्मनिर्भर हो सकता है। उसको ना सरकार के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत है, ना किसी विदेशी कंपनियों पे, ना कोई विदेशों से हमें कोई फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। वो अपने घर के अंदर वो सारे की सब चीज़ें बना सकता है। वो अपने जो खाद है वो भी बना सकता है, और जो उसको कीटनाशक चाहिए वो भी अपने घर में बना सकते हैं, और ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि सेहत के लिए लाभकारी हों। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से भी, आप सभी जितने पत्रकार छायाकार बंधु यहाँ पर आए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ये करोड़ों लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि आज हम प्राकृतिक खेती को अपनाएं और संपन्न हों, खुशहाल हों। शुक्रिया। देखिए, हमें अपनी भारतीय सेना के ऊपर हमें बहुत गर्व है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और देशवासी सुरक्षित हैं। जिस तरह से पाकिस्तान से आकर के आतंकियों ने पहलगांव में भारतीय नागरिकों को आकर के मारा, तो इसलिए माननीय मोदी जी ने प्रण लिया कि इसकी सज़ा, जो भी दोषी है उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और वो सज़ा अब उनको मिल रही है। और इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों से हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, शांति होनी चाहिए, लेकिन अगर हमें कोई मजबूर कर दे, हमारे अगर नागरिकों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करे, उनको आकर के मारे, तो फिर हम चुप भी नहीं रह सकते। इसलिए उनको मुँह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है, और ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है, और हमें अपनी भारतीय सेना और हर एक सैनिक के ऊपर हमें बहुत गर्व है।